Hi guys, welcome to our channel. I am Dhruvi C aspirant and my attempt is January 2026. मेरा दिन स्टार्ट होता है अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाने से राइट, क्योंकि मेरे को एक्टिवा का काम था इसलिए मैं उसको स्कूल छोड़ने चली गई थी। उसके बाद आके अकाउंट्स की क्लास आ गई थी तो मैंने अकाउंट्स की क्लास कर ली और उसके बाद मेरे को कॉलेज से मैसेज आया कि कॉलेज जाना पड़ेगा कुछ फॉर्म भरने के लिए। तो मैंने फटाफट से अकाउंट्स की क्लास अपनी पूरी करी। उसके बाद थोड़ा सा जल्दी से कुछ काम था वो सारा कर लिया और फिर नहा के मैं चली गई कॉलेज और वहाँ पे मुझे सब्जेक्ट फॉर्म भरना था कि कौन से सब्जेक्ट्स रखने होते हैं। तो इसलिए 11:30 तक पहुँचना था वहाँ पे, तो जल्दी से मैं रेडी होके गई और ये आके देखो मेरा क्या हाल हो गया था। सो गाइस, अब मैं फाइनली आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन अभी टाइम हो गया है 4 बज गए अभी यार 4 बज गए हैं और मेरी आज 3 लेक्चर्स मेरे बाकी है क्योंकि मैं कॉलेज गई हुई थी तो इसलिए मेरा सारा कुछ बाकी करने का। सिर्फ मैंने सुबह अकाउंट्स की क्लास की थी और बाकी सारा बाकी है। 3 बाकी इकोनॉमिक्स का, लॉ का एंड मैथ्स का सारा बाकी है हाँ मेरा। अब मेरे को वो सारा कंप्लीट करना है मतलब। ओके, सो अब वो सब मैं कंप्लीट करूँगी और देखते कितने बजे तक कंप्लीट होता है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज कॉलेज गई थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे कौन से सब्जेक्ट है। उसमें जो सब्जेक्ट्स थे उसमें एक मैम ने मेरे को बोला कि आप सीए कर रहे हो साथ में बीकॉम के साथ में, क्योंकि मेरी जो कॉलेज है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज है और वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उतनी ज़्यादा कोई ऐसे हाई फाई कॉलेज नहीं, एकदम जैसे गवर्नमेंट कैसे कॉलेज होती है वैसे एकदम है। तो उसमें मोस्ट ऑफ लोग जो बीकॉम करते हैं वो लोग सीए वाले मोस्ट ऑफ वहाँ पे ही जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे अटेंडेंस का इशू नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एग्जाम देने जाना है, तो बस इसी के सब लोग वहाँ पे जाते हैं। तो मैं आपको पता था कि बीकॉम के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सीए वाले होते हैं। तो मैं वहाँ पे गई एडमिशन बोली हूँ और ये वाला सब्जेक्ट वाला फॉर्म भरने के लिए। और मैम ने कहा कि आप सीए कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो फिर मैम ने कहा कि तो उसमें ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं मैम ने बताया वो सारे सब्जेक्ट टिक कर दो। फिर मैंने वो सारे सब्जेक्ट टिक कर दिए, बट मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या सब्जेक्ट मैं टिक करके आई हूँ। बट मैंने फोटो ले लिया तो मैं वो देख लूँगी, आप लोग को भी दिखा दूँगी, मतलब स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूँगी। एंड मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा बुक का, मैंने पूछा कि बुक्स का क्या करना है, कहाँ से मिलेगी, क्या करना है, मतलब जो भी कौन से बुक लेनी है वो सारी। उन्होंने कहा लाइब्रेरी पूछो, बट लाइब्रेरी आज बंद थी तो मुझे कल वापस जाना पड़ेगा। अब देखते मैं चाहती हूँ कि नहीं। और उन्होंने मुझे ये भी तक नहीं पता था कि मेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और तब उन्होंने भाई असाइनमेंट्स पकड़ा दिए मेरे को। क्या ये क्या ये अरे यार क्या बोलूँ मैं। अभी तो मैं जस्ट गई थी सब्जेक्ट्स पूछने के लिए, बुक्स का पूछने के लिए, और मेरे को सब असाइनमेंट पकड़ा दिया। मैं ये कब करूँगी, आई डोंट नो। अभी तो मैं कुछ नहीं करने वाली गाइस, अभी मैं नहीं करूँगी। जब मैं करूँगी ना तब मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैं इस कॉलेज के असाइनमेंट्स भी कर रही हूँ। बट अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है क्या करना है इसमें। जो भी है मैंने इसको रख दिया है, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं राइट। चलो सो गाइस, ये सब्जेक्ट का फॉर्म है, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। फिर मैं आके फिर क्यूए की क्लास करने के लिए बैठ गई। वो तब लाइव थी तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि दूसरी जो 2 क्लासें लॉ और इको की वो मैं बाद में कर लूँगी, अभी क्यूए की क्लासें कर लेती हूँ। फिर उसमें हमारा एन्युइटी वाला टॉपिक चल रहा है अभी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर से, तो मैं वो कंप्लीट करने बैठ गई थी। और ये मेरा मैथ्स की क्लास मैंने आधी करी, उसके बाद मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा था, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने वापस से आधी क्लास करी एंड ये हो गया था मेरा। एंड उसके बाद मेरा लॉ की क्लास में और इको की क्लास रह जाती है। एंड गाइस, फिर मैंने लॉ की क्लास भी कर ली अपनी। इकोनॉमिक्स का मन नहीं हो रहा था इसलिए फिर मैंने लॉ कर लिया। उसमें कंपनीज एक्ट चल रहा है हमारा, और इतना हो गया था फिर मेरा लॉ खत्म करके। 10 PM एंड मैंने डिनर कर लिया है और अब मेरे को बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है। बस अब मैं सो जाऊँगी यार, मैं पढ़ने बैठ भी गई तो भी मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे को नींद आ रही है। तो इससे अच्छा है कि चलो अब मैं चली जाती हूँ सोने के लिए। और जितना भी हुआ है आज बस आई थिंक इनफ है, बिकॉज आज तो क्या सॉरी सो आई थिंक इनफ है, बिकॉज आज मैं कॉलेज के काम के लिए गई थी सुबह तो मैं फिर दोपहर में आई थी घर, और उसके बाद फिर मैं बस पढ़ी हूँ दोपहर से अभी तक। तो आई थिंक ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन थोड़ा सा कम पढ़ लेंगे तो चलेगा। नींद भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। गाइस, मैंने ये टिक कर लिया, क्रॉस कर लिया जो मेरा हुआ था, और मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था आज, तो सब मैंने क्रॉस कर लिया कि मैं वो कल कर लूँगी, बिकॉज आज मैं कॉलेज गई थी तो मेरा सारा नहीं हो पाया टास्क, बट थोड़ा सा हो गया था। 4:30 मतलब 20 मिनट। सो गाइस, पूरा टेबल गंदा हो रखा है, गंदा तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा से हो रखा है, तो वो करती हूँ साफ। एंड गाइस, इसको यहाँ पर आगे कैलेंडर पे क्रॉस लगाते हैं, क्या शादी करना है। कैमरामैन प्लीज़ कम हियर। गाइस देखो मैं कितनी बड़ी यूट्यूबर बन गई कि मैंने एक कैमरामैन भी अपॉइंट कर लिया है। देखो सो ट्यूसडे भी मतलब क्या 9 थी तो वो भी खत्म हो गया। अब यार देख लो, अगर आप लोग सीरियस नहीं हो ना तो देख लो, अभी सिर्फ इतने दिन ही बचे हैं, मतलब इतने सारे दिन चले गए, सिर्फ इतने दिन बचे हैं, फिर सितंबर खत्म। उसके बाद सिर्फ हमारे 2-3 महीने रह जाएंगे यार। अब सीरियस होना ही पड़ेगा, अगर सीरियस नहीं हो तो अब सीरियस हो जाओ यार। मेरे को भी यार, मैं भी सीरियस हो जाती थोड़ी सी।
क्या मेरा बाबू, ये थोड़ा सा दिखा दो पेपर, ठीक है। ये देखो गाइस, ये मैंने ना वो शॉर्ट नोट्स बनाए, ये नहीं मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है और ये है प्राइस डिटर्मिनेशन। पहले मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा करा था उसका, मैं ये दिखा रही हूँ गाइस। आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो इसके अकॉर्डिंग करो, इसके अकॉर्डिंग आप करोगे ना तो आपका हाई वेटेज वाला चैप्टर जल्दी से ही फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे सुन कर दिखा दे, देखो यहाँ से स्टार्ट है, ये सारे चैप्टर्स हाई वेटेज वाले ऊपर है और लो वेटेज वाले नीचे। इस अकॉर्डिंग आप लोग कर लो। यहाँ पे देखो, इसके वन शॉट लगाने हैं नोट्स मॉड्यूल, अगर इसके बैच है ना वो गाइस, उसमें से क्वेश्चन है वो कर लो आप। और ये क्वेश्चन क्रैकर मैंने लिखा है, आप लोग आरटी पीएमटी कर लेना। मैंने क्रैकर लिया, आप लोगों ने क्रैकर लिया, आप लोग भी कर सकते हो। मैंने क्रैकर लिया तो मैं क्रैकर करूँगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बनाया है कि पता चले ताकि मैं मेरा सिर्फ, आप लोग पूछते हो ना कितना सिलेबस हुआ है, वो भी आज बता ही देती हूँ। तो मेरा सिलेबस ये रेशियो प्रोपोर्शन भी हुआ है, और अभी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जूम आउट कर यार, अभी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मेरा चल रहा है, तो वो अभी चल रहा है मतलब, ठीक है। आप ये देखो, ये है अकाउंट्स का, ठीक है। अकाउंट्स में जितने चैप्टर सारे लिख दिए मैंने। एंड इसमें मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस हो रखा है, बीआरएस का रेक्टिफिकेशन हो रहा है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आता है। क्लासेस में भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस ही चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना लो, ठीक है। आप लोग कैसे पेपर बना लो यार, एक पेपर में से मतलब ये बना लो, टेबल टिक कर देना। ये रहा एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का, अच्छे से दिखना चाहिए यार, ठीक है, ठीक है, हो गया। एंड ये है बिजनेस लॉ, ये लॉ का है। ये सारा भी दिखाना होता है कि क्या क्या ऊपर लिख रहा है। एक बार ऊपर से दिखा दे पूरा पेपर, इसको भी अच्छे से आप ऊपर दिखाओ, ये वाला दिखाओ। ओके गाइस, तो मैंने ये बना रखा है सर, आप लोग इस तरह से अपना बना सकते हो। और आप लोग क्या करोगे, एक शॉर्ट नोट्स बना लो ऐसे, एक पेपर में पूरा शॉर्ट नोट्स बना, नोटबुक में लिखो चाहे पेपर किसी में। मेरे पास तो पेपर बहुत सारे एक्स्ट्रा थे तो मैंने पेपर में लिखा, आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। शॉर्ट नोट्स बना, ठीक है, डिटेल में मत बनाना। डिटेल वाले नोट्स तो हमें बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट तो बनानी ही है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम वो रिवाइज करेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। लॉन्ग नोट्स तो तब रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स बना लो यार। ओके, सो ये क्या हुआ, ओके मैं इसको रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरी टेबल मैंने अच्छे से वापस से अरेंज कर दी है। एंड गाइस मिलती हूँ कल, सो बाय बाय। तो बस आज इतनी ही पढ़ाई हो पाई। एंड हाँ गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।